students. So today we're going to start our chapter number 7, adjectives. तो आज हम अपना नया चैप्टर पढ़ेंगे adjective. The words in color describes a noun. These words are adjectives. तो देखो सबसे पहले adjective होते क्या, वो किसी की क्वालिटी बताते हैं, उनके बारे में हमें बताते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो कैसा दिखता है, तो वही सब होते हैं adjective. तो देखो अब ब्लू कार, कौन सी कार है, ब्लू कलर की, तो उसने हमें कुछ बता दिया. मैनी चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे हैं. 3 बॉयज, दिस गर्ल, लिटिल शुगर, विच बुक. तो ये सभी कैसे हैं, जो कि ब्लू कलर से वर्ड्स लिखे गए हैं, वो सभी कुछ ना कुछ हमें बता रहे हैं. तो वो सब क्या होंगे, एडजेक्टिव. तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड that tells us more about a noun or pronoun. It describes that. तो जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें और ज्यादा बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, और वो उस वर्ड को डिस्क्राइब करता है. तो दिस फ्लावर इज अ रेड रोज. द फर्स्ट गर्ल इन द रो इज टीना. ये जो फ्लावर है, ये रेड रोज है, रेड कलर का है. जो उस रो में सबसे पहले लड़की खड़ी है, वो कौन है, टीना. यू कैन नॉट क्लाइम दिस टॉल ट्री. तो इस इतनी टॉल ट्री पर नहीं चढ़ सकते. तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी होते हैं एडजेक्टिव, जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं. तो अब एडजेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं, एडजेक्टिव भी बहुत तरह के होते हैं. जैसे जो क्वालिटी बताए या क्वांटिटी बताए, वो कैसा है, क्वांटिटी यानी नंबर. दे कैन डिस्क्राइब क्वालिटीज, जैसे उसका साइज कैसा है, शेप कैसी है, उसका कलर कैसा है. तो जैसे साइज स्मॉल, बिग, टॉल, शॉर्ट, और शेप राउंड है, ट्रायंगुलर है, स्क्वायर है, और कलर रेड, ब्लू, वाइट, कुछ भी. तो ये सब भी किस में आएगा, एडजेक्टिव में आएगा. तो देयर वाज अ बिग हाउस. और तो देखो वहां से हमने क्वालिटी बतानी है. तो बिग, तो घर कैसा है, बिग है, और फिर वही आपको वहां पर लिखना है. द बिजी बी, तो बिजी बी और ब्राइट फ्लावर्स, फिर ये दोनों वर्ड्स वहां पर लिखना. द शॉर्ट गर्ल फाउंड अ स्मॉल कॉइन. This bottle has a narrow neck. So the red monkey has a long tail. The young lady sat on the soft cushion. तो ये सभी क्या थे बच्चों, ये सभी एडजेक्टिव्स थे जो इसमें यूज किए गए थे. तो दिस बॉटल भी हो सकता, दिस बॉटल की ये वाली बॉटल. अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, शाय, ग्रीडी, स्ट्रिक्ट, पॉपुलर, इंटेलिजेंट. तो वो हमें इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग फिल कर रहे हैं. तो द एल्डेस्ट सिस्टर स्कोल्ड्स ऑल. तो जो बड़ी बहन है वो सबको डांटती रहती है, तो वो क्या होंगी, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं. फिर एलिस डज नॉट टॉक्स अ लॉट. वो इतनी ज्यादा बातें नहीं करती किसी से, क्योंकि वो क्या है, शाय. शाय यानी शर्मीले. टॉल इट्स सेंस टॉफीज. तो वो उसकी भी टॉफी खा लेता है, तो उसको हम बोलेंगे ग्रीडी, यानी कितना लालची है, अपने हिस्से का तो खा गया और दूसरे के हिस्से की टॉफीज भी इसने खा ली. लीजा गॉट अ वेरी गुड मार्क्स. इसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो क्या होगी, पॉपुलर नहीं, वो होगी इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा होशियार है. और फिर हमारा एक ही वर्ड बचता है, वो आ जाएगा इसमें. तो डेविड हैज मेनी फ्रेंड्स. उसके बहुत सारे दोस्त हैं, तो वो क्या है, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर. अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, हमें क्या बताना है, ऑड वन आउट, यानी जो उन चारों में से सबसे अलग होगा उसको सर्कल करना है. तो क्यूट, अगली, ब्यूटीफुल, प्रिटी. तो ये सिर्फ बनने के लिए यूज होता है, बाकी सभी सुंदर के लिए यूज होता है. फ्रॉस्टी, चिली, वार्म, कोल्ड. तो वार्म मतलब गर्म, और बाकी सभी ठंडी चीजों के लिए यूज होता है. लार्ज, ह्यूज, बिग, स्मॉल. तो ये सभी बड़ी चीजों के लिए, और स्मॉल मतलब छोटा. स्लेंडर, हैवी, स्लिम, थिन. तो हैवी यानी बड़ा, और बाकी सब पतली चीजों के लिए. हाई, लॉफ्टी, टाइनी, टॉल. तो टाइनी मतलब छोटा, और बाकी सब भी बड़ों के लिए. तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, ऑड वन आउट करते हैं, यानी उसको अलग छाट कर लिख देते हैं. अब मैचिंग करनी है, तो विदाउट स्पेक्टिकल्स यानी बिना चश्मे के तो मैं क्या हो जाऊंगा, बिल्कुल अंधा, यानी बिल्कुल ब्लाइंड हो जाऊंगा, देख ही नहीं पाऊंगा. तो एज ब्लाइंड एज अ बैट. एट टू मच, तो बहुत ज्यादा खाता हो, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीडी. एज ग्रीडी एज अ डॉग.
हैज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, जिसके पास बहुत ज्यादा काम रहता है, तो हम बोलते हैं ना बिजी पर्सन। तो एज बिजी एज अ बी, और कैन कैरी टू हैवी बैग्स, जो बहुत सारा सामान उठा सके, वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, डज नॉट हर्ट एनीवन, जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, वो हो जाएगा एज जेंटल एज अ लैम्ब। और जिसको सभी आंसर्स पता होते हैं, वो होता है बहुत ही ज्यादा वाइज, जैसे कि आउ। फिर अगला आता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी जब हम किन्हीं चीजों में क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, सेम चीजों में तो कंपेयर करेंगे। जैसे हम हाइट की बात कर रहे हैं, तो बताएंगे कि किसकी हाइट कम है, इसकी हाइट ज्यादा है। तो हम सेम चीजों को लेकर कंपैरिजन करते हैं। हमारे पास 3 डिग्रियां होती हैं, पहली पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव और तीसरी सुपरलेटिव। ये होता है सिंगल एडजेक्टिव, यानी हम सिंगल वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि बिग। और इसमें हम किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं करते, सिर्फ बताते हैं कि रीटा इज क्या है? टॉल या फिर बिग। तो कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ खाली एडजेक्टिव होगा, उसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। कंपैरेटिव में किन्हीं भी दो चीजों में हम कंपेयर करेंगे, और इसमें या तो ईआर जुड़ जाता है, या फिर अगर ईआर वाला वर्ड नहीं होता तो फिर हम मोर लगा देते हैं उससे पहले। अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे ना, तब अच्छे से समझ आ जाएगा। और सुपरलेटिव होता है जब हम दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, वहां पर आता है सुपरलेटिव, यानी सबसे बेस्ट। और इसमें या तो ईएसटी लगेगा, और ईएसटी वाली फॉर्म नहीं बनती तो फिर हम मोस्ट वर्ड लगाते हैं। तो देखो जैसे टॉल लिया, तो लूसी इज टॉल, ये कौन सी होगी? कुछ भी नहीं लग रहा, खाली टॉल है, किसी के साथ कंपैरिजन भी नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री। और लूसी इज टॉलर देन मिली, तो वो मिली से टॉल है, दो लोगों में बात हो रही है, तो ये हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। और लूसी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, पूरी क्लास में वो सबसे लंबी है, तो ये आ गई सुपरलेटिव डिग्री। देखो अब हम इनको चेंज कैसे करते हैं। तो अभी हम पढ़कर आए हैं, या तो ई आर ई एस टी लगाएंगे, या फिर मोड नोट्स लगाएंगे। तो देखो अगर उसमें ई पहले से ही है, तो अब के बार हम उसमें जो ई आर है वो नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि ई तो पहले ही आ गया है। तो बस अब के बार हम उसमें आर और उधर एस टी लगा देंगे। तो लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। और फिर if the positive degree ends in y preceding by an constant, तो अगर y है और y से पहले constant आ रहा है, यानी वो वर्ड क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो उन लेटर्स को छोड़कर अगर आते हैं, यानी कोई भी constant आता है, तो फिर हम क्या करते हैं? उस y को चेंज कर देते हैं आई ई एस टी या फिर आई ई आर। तो आई ई आर इसमें लग गया और आई ई एस टी इसमें लग गया। तो फिर हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट। और अगर देखो कभी कभी क्या होगा, इफ एन एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल एंडिंग इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट, तो फिर हम क्या करते हैं? उसको रिपीट कर देते हैं। तो सैड का क्या हुआ? इस डी को हमने रिपीट कर दिया, और फिर ई आर और वी एस टी जोड़ दिया। तो सैड, सैडर, सैडेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, और बिग, बिगर, बिगेस्ट। लॉन्ग वर्ड्स, तो देखो अब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हम ई आर और एस टी नहीं बना सकते। तो यूजफुल, यूजफुलर, यूजफुलेस्ट, ऐसे कोई भी वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसीलिए हम कंपैरेटिव में मोर वर्ड यूज करते हैं और सुपरलेटिव में मोस्ट। तो इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और कुछ देखो ये सबसे अलग है, डिफरेंट सबसे, यानी इसमें ना तो पी आर एस टी लगेगा, ना मोर मोस्ट लगेगा, तीनों में ही चेंज हो जाता है। तो गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, फार, फादर, फादेस्ट, और मच मोर मोस्ट या फिर मैनी मोर मोस्ट। द इज ऑलवेज, यानी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले हमेशा द यूज लगाते हैं। और मच, मैनी एडजेक्टिव्स और क्वांटिटी के लिए यूज होते हैं। तो अभी जितना हमने पढ़ा उसी के बेस पे हम एक्सरसाइज करते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, तो हमें पहचानना है कि कौन सी डिग्री यूज करनी है। तो देखो जहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा, वहां पर पॉजिटिव आएगी। जहाँ पर आपको मोर वर्ड दिख जाए या फिर देन, मोर देन, तो फिर वहां पर क्या आ जाएगा? कंपैरेटिव।
और जहाँ पर दा दिख जाए या फिर मोस्ट दिख जाए तो वहां पर सुपरलेटिव लगाना। तो फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, तो मोर और देन वर्ड दिख गए हमें, तो फिर ये कैसी है, कंपैरेटिव। पूरा लिखना है। अ कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग, तो किसी को कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो ये हो गई हमारी पॉजिटिव डिग्री। और मिनी इज द आ गया ना, द क्लेवरेस्ट ईएसटी फॉर्म, तो ये हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। और जॉन इज स्ट्रोंगर देन, तो ई आर आ गया और देन भी आ गया, तो इससे पता चल गया ये कंपैरेटिव डिग्री है। और लीसा हैज अ गुड स्टोरी बुक्स, तो गुड वाला हमने गुड बेटर बेस्ट पढ़ा था, तो गुड आ गया, तो इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है। और ये भी देख सकते हो कि बस इसके पास है स्टोरी बुक, किसी के साथ उसका कंपैरिजन नहीं हुआ है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, डिग्री पहचानते हैं। अब यहाँ पे भी हमें करेक्ट फॉर्म यूज करनी है, और जो वर्ड्स यूज करने हैं वो हमें साइड में दिए गए हैं। तो दियाना इज देन, देन आया तो क्या होगा, कंपैरेटिव, तो वाइज का हो जाएगा वाइजर। और शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्योंकि कुछ भी आगे नहीं दिया गया, तो यानी बस उसी की बात हो रही है, हमें किसी से कंपेयर नहीं करना। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। द बर्ड फ्लू ओवर द टॉल माउंटेन, बस नॉर्मल बताया गया है कि वो टॉल माउंटेन के ऊपर से उड़ती है। ही इज द से हमें क्या पता चलता है, सुपरलेटिव, तो रिचेस्ट। और ऐसे ही लूसी इज देन आ गया, तो यहाँ पे ओल्डर आ जाएगा, यानी कंपैरेटिव। यू हैव अ गुड लुक, किसी से बात ही नहीं हो रही, खुद आया तो ऐसे ही आ जाएगा। और इज द आ गया, तो इसका सुपरलेटिव बनाना है, तो वेटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। दीज एप्पल्स आर देन, और एक्सपेंसिव का क्या हुआ, एक्सपेंसिव और नहीं, ऐसा वर्ड नहीं होता। तो दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, मोर आ जाएगा। वेरी गुड, मोर एक्सपेंसिव। और माई अम्ब्रेला इज देन, तो गुड का सेकंड फॉर्म क्या थी, गुड बेटर, और थर्ड होती तो बेस्ट आता। यू हैव मनी देन आई हैव, तो मच मोर, तो मोर मनी। ऐसे ही हम क्या करते हैं, पहचानते हैं, देन द मोर। हेलेंस कार इज नॉट वेरी बिग, शी वांट्स अ, तो उसकी कार इतनी ज्यादा बिग नहीं है और उसे एक बिग कार खरीदनी है। तो क्योंकि उसी की बात हो रही है, किसी और की बात नहीं हो रही, इज नॉट, शी वांट्स अ, इज नॉट वेरी बिग, शी वांट्स अ बिगर कार, नहीं बिग ही लिखेंगे, ओके। और किसी के बारे में बात नहीं हो रही, तो इसलिए यहाँ पर हमने बिग लिखा, क्योंकि उसी की कार है और उसी की बात हो रही है। अब अगला टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी, यानी नंबर और क्वांटिटी कितनी चीज है। तो एग्जांपल जैसे फर्स्ट, टू, फ्यू, तो अ स्टारफिश हैज 5 आर्म्स, उसके 5 हाथ होते हैं। और अ डिकेड हैज 10 ईयर्स, तो एक डिकेड में 10 साल होते हैं। तो ये हमें क्या बताते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जहाँ पर पता चल जाए 5, 6, 10, 12, तो आ जाएगा नंबर में। और क्वांटिटी में हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जैसे सम, वाटर, लिटिल, मच, वैसे वर्ड्स किस में यूज होंगे, क्वांटिटी में। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स किसके साथ यूज होते हैं, काउंटेबल नाउन्स के साथ, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अब क्वांटिटी यूज होते हैं अनकाउंटेबल, जैसे वाटर हो गया, पानी को हम नहीं गिन सकते, मिल्क हो गया, जूस हो गया, तो इनके साथ हमारे क्वांटिटी आएगी। और जिसको हम काउंट कर देंगे वहां पर हम नंबर यूज कर सकते हैं, जैसे 10, 20, 30, 50। फिर अ फ्यू मतलब होता है अ स्मॉल नंबर ऑफ, यानी बहुत ही कम। जैसे डू टेक अ फ्यू एप्पल्स, तो कुछ एप्पल्स ले लो। मैनी मीन्स अ लार्ज, बहुत ज्यादा। तो मैनी पैरट्स लिव ऑन दिस ट्री, इस ट्री पर बहुत सारे पैरट्स रहते हैं। और अ फ्यू और मैनी किसके साथ यूज होंगे, काउंटेबल। तो याद रखना है, जहाँ जिस भी चीजों को हम काउंट कर सकते हैं उसी के लिए हम फ्यू और मैनी वर्ड का यूज करेंगे। और लिटिल और मच का यूज हम किसके साथ करते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे पुट अ लिटिल बटर ऑन द ब्रेड, कि थोड़ा सा बटर लगाओ। और दे हैव नॉट मच शुगर टू मेक कैंडीज, उनके पास इतनी ज्यादा शुगर नहीं है जो वो उससे कैंडीज बना सके। तो ये दोनों ही वर्ड्स
अनकाउंटेबल के लिए और एक काउंटेबल के लिए। अब शुगर ये मत बोलना कि हम काउंट कर सकते हैं। हम ये बोलते हैं कि 2 शुगर पे तो 3 नहीं। शुगर के बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम लेने भी जाते हैं तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। सम और एनी का यूज होता है दोनों के साथ, जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसके साथ भी और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसके साथ भी। पर ये चीज याद रखना, जो सम है वो पॉजिटिव के साथ यूज होता है, जैसे सेंटेंस पॉजिटिव है, और एनी वहां पर आएगा जहां पर सेंटेंस नेगेटिव में चला जाता है, आरंट, इजंट, तो वहां पर हम एनी यूज करते हैं। सम दोनों के ही साथ हो सकता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ। तो यही बताया है, सम पॉजिटिव में आएगा और एनी नेगेटिव में आएगा। तो ये सब हमने पढ़ लिया। तो देखो, देयर आर सम एप्पल्स इन द फ्रिज, वहाँ पे कुछ एप्पल्स हैं। वुड यू लाइक सम जूस, क्या तुम कुछ जूस लेना पसंद करोगे? तो देखो, सम एप्पल्स में भी आ गया, यानी एप्पल्स को तुम काउंट कर सकते हैं। तो हमें बताया गया है कि वो दोनों ही तरीके से यूज होगा, जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसके साथ भी सम आ सकता है, और जूस को हम काउंट नहीं कर सकते तो उसके साथ भी यूज आ सकता है। ऐसे ही एनी, तो इज देयर एनी मिल्क, क्या वहाँ पे कुछ मिल्क है, मतलब कोई भी मिल्क है। और देयर इज नॉट एनी आइस इन द फ्रिज, तो यहाँ पे कोई भी आइस नहीं है, तो नेगेटिव में भी यूज हो गया और उसमें भी यूज हो सकता है। सम इज यूज्ड विद स्पेसिफिक बट सर्टेन स्मॉल नंबर और अमाउंट, तो सम ज्यादातर स्मॉल नंबर के साथ ही आता है। फिर सेवरल ज्यादा के साथ आएगा, मैनी भी ज्यादा के साथ आएगा, और अ लॉट ऑफ भी दोनों के साथ आ सकता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी। तो देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रीज, इस गार्डन में बहुत सारे ट्रीज है, और देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन दिस पॉन्ड, तो इस पॉन्ड में बहुत सारा पानी है। तो दोनों ही तरीके से यूज हो सकता है। तो चलो, अब जितना भी हमने पढ़ा उसी के बेस पे हम एक्सरसाइज करते हैं। अरे यार, देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट, कि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। देयर आर लाइन्स कौन काउंट कर सकते हैं? तो देयर आर अ फ्यू लाइन्स इन दिस जू, देयर आर टू मच बैग, too many bags to carry. The cat is hungry. Give it a little milk. तो क्योंकि हम मिल्क काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे लिटिल आएगा। Please pass me some salt. Some salt, यानी salt नहीं बोलेंगे क्योंकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में जा रहा है। The poor fellow does not have, देखो नॉट आ गया तो अब की बार any आएगा। She went to the shop and brought several books. वो वहां गई मार्केट में शॉप पर और बहुत सारी बुक्स लेकर आई। अब हमें मच, मैनी, अ फ्यू और अ लिटिल का यूज करना। तो देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन दिस बिग स्कूल, बहुत सारे बच्चे हैं। प्लीज गिव, टमाटो केचप को हम काउंट नहीं कर सकते, प्लीज गिव मी अ लिटिल टमाटो केचप। आई हैव ओनली अ फ्यू एप्पल्स, एप्पल्स को क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं। आई डू नॉट हैव अ लिटिल जैम, नहीं, आई डू नॉट हैव, डू नॉट, नॉट को देखकर हमें क्या बताना था, वो तो है ही नहीं। आई डू नॉट हैव मच जैम लेफ्ट, अ लिटिल जैम लेफ्ट, तो अ लिटिल लगा दो यहाँ पर। टेल टेल एना हाउ मेनी पैकेट्स, यानी उसको कितने पैकेट्स चाहिए। आई हैव ओनली सम ग्रीन पेन्स, यानी कुछ ग्रीन पेन्स ही मेरे पेंसिल बॉक्स में है। आई ओनली नीड जूस फॉर दिस केक्स, तो अ लिटिल जूस, यानी मुझे थोड़ा सा ही जूस चाहिए इस केक के लिए। वैसे ही हम क्या करते हैं, इनको फिल करते हैं। फिर पजेसिव एडजेक्टिव, तो पजेसिव होता है जो ये शो करे कि कौन सी चीज किसकी है, इसका मालिक कौन है, यानी इसका ऑनर कौन है। तो जैसे माय, आ, योर्स, हिज, हर, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो आई एम गोइंग टू वॉश माय हैंड्स, मैं अपने ही हाथ धोने जाऊंगा। फिर वी आर राइडिंग आर बाइसाइकिल्स, हम अपनी अपनी साइकिल्स चला रहे हैं। तो आर, योर, विल यू गिव मी योर फोन नंबर, क्या तुम मुझे अपना फोन नंबर दोगे। तो ये क्या है, ये सभी वर्ड्स हमारे बता रहे हैं कि कौन सी चीज किसकी है। तो चलो अब हम एक्सरसाइज करते हैं इसी। He lives with his parents, वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता है। I saw Liz with her husband. Do you live with your friend, क्या तुम अपने फ्रेंड के साथ रहते हो। Mrs. Baker lives in London. She loves her son lives in America, यानी वो तो लंदन में रहती है
और उसका बेटा अमेरिका में। आई एम गोइंग टू वॉश माई हेयर बिफोर आई गो आउट, यानी जब मैं जाती हूँ उससे पहले, जब मैं बाहर जाती हूँ उससे पहले मैं अपने हेयर वॉश करती हूँ। अब यहाँ पर भी हमें वही करना है। तो लूसीज टॉय कार हैज ब्रोकन, लूसी क्राई। तो उसकी क्या हो गई? Replace the words in the bold by circling the correct word. So your cry, Lucy's. So your toy car has broken. Lucy cried. तो लूसी की कार क्या हो गई? वो ब्रोक हो गई। My toy car has broken. लूसी cried. नहीं, इसमें दूसरा आएगा, माय आएगा। यानी मेरी कार क्या हो गई? ब्रोक हो गई, इसलिए मैं रो रही हूँ। जेनिफर राइड्स अ बाइक, जेनिफर्स बाइक इज ब्लू। तो यहाँ पे क्या आएगा? हर बाइक इज ब्लू, यानी उसकी बाइक ब्लू कलर की है। Jenny's brother, so her brother wants to meet you. Lily lives in a bungalow, Lily's garden, तो लिली के लिए हर वर्ड यूज होगा। Then Derek is a badminton player, तो his racket was stolen yesterday. तो his आता है मेल के लिए और हर आता है फीमेल्स के लिए। तो चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको सारी ही अच्छे से, तो पूरा ही चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा और सारी ही एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।